हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं उन टॉपिक को लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये सवाल 200% आएगा। क्लास क्लास जो है 12th है, जो मैथ है, इसमें देखिए ये सवाल है। एक सवाल मैंने और लिया है। अगर ये सवाल नहीं आया तो बस क्या करेगा, वो थोड़ा सा डिजिट चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चन इस तरीके का आपको 100% देखने को मिलेगा। देखिए यह भी क्वेश्चन आपको 2016, 18, 23 में लगभग आता रहा है, तो आने की उम्मीद 100% इसकी अब इस साल भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सवाल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हल किया जाता है वो मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, ये है tan इनवर्स एक्स और पूरे के बटे में है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऐसी कंडीशन में कुछ मान लेना है। मानना क्या है, देखिए यदि मैं x बराबर ऐसे ही कुछ मानूँ जो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। टेन, अगर टेन अंदर बन गया तो टेन से टेन कट जाता है, फिर हमें आसानी से प्राप्त मान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें देखिए x बराबर मान लेना है। x बराबर मानना है, बताओ क्या मानोगे भाई प्यारे बच्चों, ये मानोगे यहाँ ए स्क्वायर यानी सॉरी ए साइन थीटा। क्या मानोगे, ए साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से अब टेन थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू निकालने लगूंगा तो ए कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा एक्स बटे में आ जाएगा ए, इधर बचेगा आपका साइन थीटा। अब थीटा की जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा तो साइन इधर कहाँ पहुँचेगा, इन्वर्स में। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन इन्वर्स एक्स बटे ए। तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू निकल गई, थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसमें चलना है, तो चलिए सवाल में चल लेते हैं। ये हमारा टेन इनवर्स, यहाँ है एक्स, एक्स का क्या माना हमने, ए साइन थीटा पूरे का बटे अंडर रूट है, तो चलिए अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम ऐसे रहने देंगे माइनस। अब क्या है एक्स, एक्स का मान माना हमने ए साइन थीटा। सही है। अब आप देख रहे हो यहाँ क्या है वर्ग, तो इसका मतलब इस पर भी क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। सही है, आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको चलते हैं टेन इनवर्स। टेन इनवर्स तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग है तो वर्ग ए पे भी आएगा साइन पे भी आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब जब ये बन गया तो क्या करते हैं, ये बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा, यानी कि इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है एक जैसा। तो आपको नज़र आ रहा होगा ए स्क्वायर, क्या नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। जब ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, वन माइनस का पी ए बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो बचा ये सारा जितना भी जो लिखा है, यानी कि ए साइन थीटा पूरे का बटे अंडर रूट, अंडर से ये बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा ए, और ये बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, खुद बताएं प्यारे बच्चों, बताएं जल्दी से भाई। ये होता है आपका, याद आया होगा कुछ, ये होता है प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा इससे वर्ग कट गया, ए से ए कट गया, तो ये बचा आपका साइन बटे कोस, यहाँ बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है मेरे बच्चों, टेन थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ इन्वर्स में टेन थीटा लिखा हो, ये टेन लिखना पड़ेगा आपको, जब भी आपका ये फॉर्मूला माना जाएगा। लिखना तो इधर था बट स्पेस नहीं है, लिखना यही है। अब ये बन गया प्यारे बच्चे, क्या बन गया, ये बन गया आपका टेन। तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा। इससे ये खत्म, क्या बचा, बचा आपका थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी निकाली थी, ये रही, कहाँ गई, ये रही। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ थीटा के स्थान पर रख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, या आपको 2 से 3 नंबर में देखने को पेपर में अनसोल्ड में मिलेगा। जिस अनसोल्ड से मैंने उठाया है ये क्वेश्चन 3 नंबर का 3 जगह मिला है, और बाकी 2 जगह भी, 2 जगह यह है सवाल 2 नंबर का भी मिला है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये कर रहा है टेन इनवर्स यह थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब, ए की क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, थ्री ए एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसमें ऐसी क्या कंडीशन मान लेंगे फॉर्मूला बन जाए। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, टेन टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर यहाँ से ए कैंसिल हो जाए
तो हमारा बहुत आसानी से फॉर्मूला बनाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इसमें कुछ मान लूँ तो मान लेता हूँ मैं ये, यदि भाई x बराबर मान लेता हूँ a tan थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू इसमें से भी निकालना चाहूँगा तो क्या बन जाएगा भाई, a इधर पहुँच जाएगा यानी कि बटे में आ जाएगा a इनवर्स बराबर ये बन जाएगा tan थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इन्वर्स बन जाएगा, अर्थात ये लिख सकता हूँ थीटा बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा x अपॉन ए। क्या हो जाएगा? x अपॉन ए। सही है। चलिए ये तो मान समझ में आ गया। अब इसमें कर लेते हैं, इसको क्या करना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, देखिए 3, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 3 ए तो ऐसे ही रहेगा ए। यहाँ क्या है x, और x का क्या मान माना हमने a tan थीटा। क्या माना? a tan थीटा। फिर माइनस है तो चलिए माइनस, यहाँ x है। अब इस x का क्या मानने का हमने हमें मानने का है a tan थीटा। अब घात कितनी है? 3, तो इसका मतलब 3 इस पे भी आएगी 3 इस पे भी आएगी, बस आसानी सा सवाल है। ये ए की क्यूब तो ऐसे ही रहेगा ए की क्यूब माइनस यहाँ 3a। अब यहाँ क्या है x, x का मान क्या है a tan थीटा, a tan थीटा। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखना वर्ग है तो वर्ग इस पे भी आएगा, आप ए स्क्वायर पे भी tan स्क्वायर पे भी, बस मान रख दिया। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आया वहाँ a tan थीटा रखा। अब ये tan इनवर्स हमारा ऐसे ही चले रहा है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे हो देखिए यहाँ ए की क्यूब, यहाँ भी क्या बनेगी ए की क्यूब बनेगी, और यहाँ ए की क्यूब है, और यहाँ भी क्या बनेगी ए की क्यूब। तो इसका मतलब मैं अगर मैं ए की क्यूब बाहर निकाल लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, या मैं डायरेक्ट चलिए एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ घात 2 है, यहाँ एक होगी तो टोटल होगी 3, ये बनेगा tan थीटा माइनस ये ए की क्यूब, ये बन गया tan क्यूब थीटा बटे। अब ये क्या बन गया? यहाँ ए की क्यूब, और चलिए मैं लिख रहा हूँ तो माइनस 3 एक ए अरे स्क्वायर कितनी बन गई? ए की घात 3 बन गई, अरे बन गया tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्या है? tan इनवर्स। अब इसमें से ए की क्यूब में बाहर निकाल के क्या करूँगा? काट दूंगा। क्या काटूंगा? काट दूंगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ भाई, ए की क्यूब मैंने बाहर निकाला तो ये बचा 3 tan थीटा माइनस का ए की क्यूब बाहर गया, क्या बचा? tan क्यूब थीटा। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। सेम यही है, ए की घात 3 कहाँ है? कॉमन ले लो, ए की घात 3 कॉमन लूँगा तो क्या बचा? 1 माइनस ये बचा 3, और ये बचा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब इससे क्या होगा? ए की क्यूब से कट गया। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। ये बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है। अब इतना अगर याद हो तो ध्यान रखना, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्या है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं लिख सकता हूँ इसके स्थान पर tan 3 थीटा। इससे क्या होगा? tan से tan कट गया, हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें मिला 3 गुणा थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, क्या है वो निकाली अभी अभी हमने निकाली थी थीटा की वैल्यू। थीटा वाला tan इनवर्स 3 बटे ए, सॉरी एक्स बटे ए। तो मैं 3 गुणा, और यहाँ थीटा थीटा की वैल्यू क्या निकल गई? ये आई आपकी दिख रही होगी tan इनवर्स, क्या? tan इनवर्स x अपॉन ए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप सही तरीके से लेना चाहते हो तो लिख सकते हो 3 किसमें गुणा करोगे? 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, और यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से आसान सवालों को भी हल किया जा सकता है। यानी कि देखिए सवाल देखने में कितना टफ लग रहा था बट कितना ईजी है आप समझ गए होंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अनसोल्ड में क्वेश्चन है कभी आप ये दिया ध्यान रखें, कभी आप सोचें भी ऐसे नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा प्रूफ के साथ आप आंसर उठाएं, आपको ये सवाल देखने को खूब मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। यदि हाँ प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें।